श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम ने आज ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेंबर गोपाल राव से पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बैंक की डिटेल और मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कागज के साथ आने को कहा गया है। वहीं एसआईटी की टीम ने गुरुवार को भी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की। एसआईटी आज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। इस बार एसआईटी के रडार पर 10 लोग हैं, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा मंदिर के सेवादार और बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक किसी ने भी सीधे तौर पर चंपत राय पर आरोप नहीं लगाया। आलोक कुमार ने कहा कि मामले में एसआईटी जांच के बाद ही चंपत राय ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है। प्रभु राम ने इनकी पोल खोल दी और इस बार इनकी चोरी पकड़ी गई। चंदा चोरी में बीजेपी की फुल प्रैक्टिस है। प्रभु श्री राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को न चंदा मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न ही वोट मिलने जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सपा चीफ अखिलेश ने सितंबर में चुनाव कराने की मांग की थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में वो जीत जाएंगे, लेकिन 2047 तक ऐसा नहीं होने वाला। अखिलेश यादव की राजनीतिक दिशा सपा को गर्त में ले जा रही है। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी और ज्यादा रसातल में जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी संगठन की एक अहम मीटिंग हुई और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। संगठन विस्तार की खबरों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन, संगठनात्मक फेरबदल और कुछ राज्यों में प्रभारी और शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल के ड्राफ्ट की जांच के लिए पैनल को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पैनल के पास ड्राफ्ट कानून की जांच करने और अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय होगा। 4 हफ्ते बाद यानी अगस्त में बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इन 3 विधानसभा सीटों पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ परिणाम घोषित किया जाएगा। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा संदेश देते हुए चेताया कि अचानक अमीर बने तो बेऊर जेल जाना फिक्स है। विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि या किसी भी स्तर का कोई अधिकारी अगर आर्थिक अपराध में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सीएम सम्राट ने कहा कि कोई अचानक से अमीर नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट वालों के लिए बेऊर जेल ही फिक्स है। दिल्ली में पहली बार बिजली कंपनियों का टैग ऑडिट होगा। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में भी टैग ऑडिट नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी सरकार ने सभी अड़चनों को दूर करते हुए बिजली कंपनियों को 3 महीने में ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इससे 38,000 करोड़ के बकाये का राज खुलकर सामने आ जाएगा। कर्नाटक में प्रजा सेवा नाम का एक नया विभाग बनाया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह विभाग जनता की सभी शिकायतों पर ध्यान देगा। हर मंत्री को उन्हें सौंपे गए विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन के लिए अनिवार्य रूप से जाना होगा। उन्हें हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की शिकायतें सुननी होंगी। साथ ही विधायकों को भी यही काम सौंपा जाएगा। उद्योगपति अनंत अंबानी बागेश्वर धाम पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ भगवान बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद लिया। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गदा और रुद्राक्ष देकर उनका शानदार स्वागत किया। साथ ही अंग वस्त्र भी भेंट किए। इस दौरान अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट की और उनका आशीर्वाद भी लिया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएसपी संकिरेड्डी भीम रेड्डी के ठिकानों पर भ्रष्टाचार के आरोप में छापेमारी की। रेड के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। 50 एकड़ से ज्यादा जमीन, लग्जरी विला और फ्लैट कई बेनामी संपत्तियां मिली। एसीबी ने मौके से 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं। थाने के मुमरा में बारिश जानलेवा बन गई है और जहां करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। जोरदार बारिश के बाद पानी में उतरे करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये हादसा हो गया। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।
महानगर मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर शहर के कई हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। बीते 24 घंटे में 109 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। 3 बत्ती और निजामपुरा इलाके में भीषण जलभराव हुआ। सब्जी मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जल जमाव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई। गुजरात के जामजोधपुर में लगातार बारिश से सड़कों पर बह रहा पानी। बारिश के बीच पानी की तेज धार में एक ई रिक्शा बह गया। गनीमत रही कि रिक्शा पर कोई सवार नहीं था। जामजोधपुर में भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। इलाके में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियां, नाले और पानी भरे हुए इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। गुजरात के वलसाड में जबरदस्त बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में भीषण जलभराव हो गया। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव होने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई दिनों से हो रही बारिश ने शहर में आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। सड़कों पर पानी की वजह से कई बाइक और गाड़ियां खराब हो गई। सड़क किनारे की दुकानों में भी पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद चारों ओर पानी ही पानी हो गया। सड़कों पर जल जमाव होने से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश का कहर बरत रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पहाड़ों से मलबा गिरने से सड़कें जाम हो गई। हिंदुस्तान तिब्बत रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी हुई है। हिमाचल के शिमला में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को सुबह से ही शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सड़कों पर पानी होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। उदयपुर में हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई और पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में टोल प्लाजा के पास हुए हादसे का सीसीटीवी सामने आया। 26 जून को हुए इस हादसे में एलपीजी गैस का टैंकर डिवाइडर से टकरा गया था। टक्कर के बाद टैंकर का कैप्सूल फट गया था और पूरे इलाके में गैस फैल गई। इसके बाद पूरे इलाके का आग का गोले में तब्दील होना भी इस तस्वीर में दिखा रहा है। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर समेत 4 की मौत की खबर है। यूपी के एटा में हाईवे पर खड़ी एक सरकारी बस को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली आ रही यूपी रोडवेज की बस खराब होने की वजह से उसके बाद सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी मरम्मत की जा रही थी। कुछ यात्री बस के अंदर बैठे थे तो कुछ यात्री बाहर घूम रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आए कंटेनर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस 200 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीटती चली गई। पुलिस केस दर्ज कर हादसे की जांच में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में एक गद्दा फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में भारी मात्रा में कॉटन और गद्दा होने की वजह से आग काफी तेजी से फैल गई। आग ने फैक्ट्री के गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। आग के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिली है। यूपी के गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस हत्या के आरोपी को लेकर हथियार बरामद करने गई थी और इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और भागने की कोशिश करने लगा। 2 जुलाई को क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। हत्या में शामिल हथियार बरामद करने के लिए पुलिस बदमाश को शांति नगर डंपिंग यार्ड ले गई। इसी दौरान बदमाश ने मौका पाकर फायरिंग कर दी। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज जारी है। पुलिस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। लखनऊ के विज्ञानपुरी इलाके में एक व्यवसायी ने अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। कर्मचारियों के मुताबिक व्यापारी विवेक माहेश्वरी लंबे समय से तनाव में थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
दिल्ली के जगतपुरी में पति का पत्नी पर शक करना भारी पड़ गया। पति पत्नी के झगड़े के बीच पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म कबूल किया और बताया कि पति अवैध संबंध होने का शक उस पर करता था और उसका मोबाइल चेक करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मारपीट के दौरान पत्नी ने पति का दुपट्टे से गला घोंट दिया। झगड़े की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के भागलपुर में बिल्डर की विभत्स हत्या का मामला सामने आया। तिलका मांझी थाने के ठीक सामने स्थित दफ्तर में बदमाशों ने बिल्डर की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले शराब पार्टी की, फिर कपड़े उतरवाए और बाद में गला रेतकर मौत की घाट उतार दिया। यही नहीं, बदमाशों ने बिल्डर के हाथों की 4 उंगलियां भी काट दी। थाने के ठीक सामने ऐसी विभत्स वारदात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। फिलहाल पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। एमपी के सिंगरौली में सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करने का वीडियो सामने आया। दरअसल एनसीएल के निगाही परियोजना के गेट पर ड्यूटी गार्ड ने क्रेन चालक के पास मांग लिया और जिससे वो भड़क गया और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। हिंजेवाड़ी इलाके में मामूली विवाद में कार चालक और बाइक सवार के बीच बहस हुई, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क रेस शुरू हुई। आगे निकलने की होड़ में दोनों ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने लगे और इसी बीच कार चालक ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। टक्कर के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की तस्वीर देख स्थानीय लोगों ने पुलिस आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के कल्याण में इलाज का बिल मांगना अस्पताल कर्मियों को महंगा पड़ गया। मरीज ने बिल मांगने पर अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर भी रॉड और डंडों से हमला किया। हमले में कई डॉक्टर और स्टाफ को चोट आई है। आपको बता दें कि मरीज पैसे ऑनलाइन देने को लेकर बहाना बनाने लगा, फिर नीचे दोस्त के पास पैसे हैं कहकर नीचे बुलाया। नीचे जाने पर पहले से तैयार उसके दोस्तों ने जमकर मारपीट की। महाराष्ट्र पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में इंजीनियरिंग की छात्रा पर घर में घुसकर युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। दरअसल छात्रा डांस क्लास खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने घर पहुंच गई। कुछ घंटे बाद दोनों युवक उसके घर पहुंचे और तोड़फोड़ कर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। घायल अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।